नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर एम.आर. गोयल जी एंड गीतांजलि गोयल जी हैं। एंड आपको पता है ना, आज हमारा सोमवार है, मंडे, और इस दिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग महाभारत, मनुस्मृति, रामायण, पौराणिक ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। एंड वेलकम गोयल जी, वेलकम गीतांजलि जी। नमस्कार। नमस्कार जी, प्रणाम राम। जय श्री राम। आज चर्चा शुरू करने से पहले गीतांजलि जी, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। एक ही पूछती हूँ, आपके फादर के बारे में आप प्लीज श्रोताओं को कुछ बोलिए, क्योंकि काफी लोगों ने ना मुझे पूछा है कि अंकल जी के बारे में कुछ बोलिए। एक तो अंकल जी को सुनने का बहुत ये वेट करते हैं सब लोग, तो प्लीज उनके बारे में कुछ बताइए, उनकी रिसर्च वगैरह। What I know about dad, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगी। बचपन में हम लोग एक्चुअली डैड से बहुत परेशान रहते थे क्योंकि he was the one honest person in a sea of a very corrupt society that we were living in. So हमारे आसपास डैड के अपने डिपार्टमेंट, पंजाब इरिगेशन, आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स इन द होल ऑफ इंडिया। बहुत करप्शन होता है क्योंकि डैम बनने हैं, रोड्स बननी है, जो कुछ भी बनना है, सबके अंदर खाने पीने का बहुत मसाला रहता है। So everyone that worked with him was very rich. They had big houses, big cars, everything. All their kids went to all the missionary, very expensive schools, और हम लोग बहुत सिंपल लाइफ लीड करते थे। और हमारे सामने बिकॉज मेरे जो नाना जी थे वो भी डैड के ही डिपार्टमेंट में थे, और फ्रैंकली स्पीकिंग वो उनको नहीं था, इस टाइप की एथिक्स उनकी नहीं थी। तो इवन उनकी लाइफ हम देखते थे कि बहुत लैविश तरीके से वो रहते हैं, और उनके घर में हमारा बाकी करप्ट लोगों से मिलना जुलना होता था। सो इट वाज एट टाइम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग as a kid to know that I don't have what other people have. But then as I became a teenager, थोड़ा समझ आने लगती है जब बात, तो फिर गर्व होने लगा कि मतलब हम अपनी आंखों से देखा, तब समझ में आने लगी कि okay, people who come with suitcases to dad in the evening, what does that mean? And when he tells them, go away, I'm not that kind of person, I'm not going to risk lives of people for money, or this is not what I do. तो वो वापस जाते थे, तो फिर हमें गर्व होना शुरू हुआ कि हमारे पिताजी में जो है वो और किसी में नहीं है। तो एक करप्ट सोसाइटी के बीच में एक इंटेग्रिटी की लाइफ लीड करना, जब सब तरफ से प्रेशर हो, इवन चीफ मिनिस्टर तक प्रेशर डालते थे कई बारी कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इनको दे दीजिए। बाहर से लोग आए उनके साथ काम करने के लिए, वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया जो फॉरेनर्स को डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। दोस वर आल्सो वेरी करप्ट पीपल। To withstand the pressure from them and everyone, he did all of that. And by the time, the result is that by the time he became a higher officer in the department, उनका इतना ख्याति फैल चुकी थी कि फिर आप ये सोचिए, अब आज डैड को रिटायर हुए, लाइक ही इज 80+, 60 पे आप रिटायर हो जाते हैं। For the last 20 years, he is still engaged by Punjab government as a consultant in the same department. He's the chairman of the board of consultants because they value his opinion, because they know that this man will not give an opinion based on how much money somebody has paid him. He will give his frank opinion, and he is a genius too. I should tell you that शकुंतला देवी का नाम आपने पर सुना होगा, जो मैथ्स की बोलती थी। शुरू के दिनों में वो कहती थी मैं मैजिक करती हूँ। उनका ये जो होक्स था कि वो मैजिक करती हैं, वो डैड ने ब्रेक किया था। Came to Chandigarh to give her presentation at the Institute of Engineers, and he countered her by saying, जो भी आप करती हैं मैं भी कर सकता हूँ, और कैसे कर सकता हूँ, आपसे फास्टर कर सकता हूँ, because there are formulae, वैदिक फॉर्मूले हैं जिनसे हम ये सब चीजें जो आप करती हैं वो कर सकते हैं।
she ran away from there. That day, it was news in the Chandigarh newspapers that she ran away from that meeting. And then after that, she started saying, okay, yes, you can do these things through these formulae. So he's a mathematical genius. He's an engineering marvel. उनके डिजाइंस करे हुए पूरे पंजाब में हर जगह पे यूज होते हैं. जो रंजीत सागर डैम है ब्यास नदी पे बना उधर पठानकोट साइड पे, उसके जो डिजाइन है डैड ने किया है. And so his genius, there is no doubt about it. Chief ministers, everyone in Punjab, सब उनके आगे सिर झुकाते थे last days में उनके, जब उन्होंने काम किया है गवर्नमेंट के साथ. So it takes a lifetime of struggle, lifetime of sticking to your principles in the face of every pressure to build a reputation like that. And he has done it, and I'm so proud of him, and I'm so grateful to God कि मेरे को पिता रूप में वो मिले हैं. मेरी तो मतलब आज आपका सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे एक व्यक्तित्व से मिल रही हूँ. I'm meeting such a great personality, and you know, means I can always go on telling people that, see, if you are honest, if you are good, then in the end, maybe you'll struggle a bit, but then in the end, everybody goes down. अंकल जी, मैं सिर्फ आपके सामने हाथ ही जोड़ सकती हूँ और आज का सेशन शुरू करती हूँ. एक क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट्स का. उन्होंने पूछा है कि अश्वत्थामा के बारे में जो बोलते हैं, क्या ये सच है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पे घूम रहे हैं? उसमें कितनी सच्चाई है? हाँ गीतांजलि, क्या मेरे को क्लियर नहीं हुआ? हाँ जी, वो पूछ रही हैं कि अश्वत्थामा क्या आज भी इस धरती पर हैं? मेरे विचार में तो ये बिल्कुल गलत धारणा है. जो संस्कृत में एक श्लोक आता है ना कि 8 जो व्यक्ति हैं वो चिरजीवी थे. चिरजीवी का लिटरल मीनिंग है बहुत देर तक जीने वाले. उसका मीनिंग लोगों ने बना लिया कि वो अमर हैं. तो उन 8 में जो लोग, मतलब उन दिनों में जैसे 150-200 साल तक तो आम लोग जी लेते थे, जो 200-300 साल से ज्यादा जीते थे उनको चिरजीवी कहा करते थे. तो वो चिरजीवी जो लोग हैं उनको अमर कहना जो है बिल्कुल गलत धारणा है. वो ठीक है, अश्वत्थामा 200-300 साल जिया होएगा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, पर ये कहना कि वो अब भी जीवित है मेरे को बिल्कुल इलॉजिकल और गलत लगता है. दूसरा प्रश्न ये है कि मुझे किसी ने बोला कि विष्णु के रूप का पूजा नहीं होता है, विष्णु के अवतार कृष्ण, राम, इनका पूजा होता है. इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो मतलब ये कहना कि विष्णु की पूजा नहीं होती, ये तो बिल्कुल ही गलत है. बहुत लोग करते हैं विष्णु की पूजा. और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो विष्णु, कुछ लोग विष्णु का अवतार कहते हैं इनको, कुछ लोग भगवान सच्चिदानंद का, नारायण का अवतार कहते हैं. कोई ऐसी स्पेसिफिक धारणा नहीं है कि ये विष्णु का ये अवतार माने जाते थे. वो तो स्वामी सत्यानंद जी ने जो लिखा है ना अवतारवाद के विषय में, मेरे को वो बिल्कुल ठीक लगता है. उन्होंने लिखा है कि जब श्री राम का जन्म हुआ चारों पुत्रों का दशरथ जी के, तो वशिष्ठ जी ने उनका नाम रखा. तो सबसे बड़े पुत्र जो थे दशरथ के, उनका नाम रखा रामचंद्र. तो रामचंद्र का मीनिंग है कि जो कण कण में व्याप्त राम है, उनकी जो प्रकाश है, उनकी जो ज्योति है, जिसमें से रिफ्लेक्ट होती है, जैसे सूर्य की ज्योति चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होती है, तो इसलिए इनका नाम रामचंद्र रखा जाता है. तो फिर स्वामी जी ये लिखते हैं कि उन्हीं रामचंद्र ने बड़े होकर इतने बड़े बड़े काम किए कि लोगों ने उनको रामचंद्र की जगह राम ही कहना शुरू कर दिया कि ये तो भगवान राम ही हैं. राम के भगवान राम की रिफ्लेक्शन करने वाले नहीं है, ये तो राम ही है. तो अवतारवाद की कॉन्सेप्ट मेरे को ये बिल्कुल ठीक लगती है कि जो लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, जो कि लोगों को लगते हैं कि ये अमानवीय हैं, उनको लोग अवतार मानना शुरू कर देते हैं.
और वो कुछ उसमें गलत भी नहीं लगता, क्योंकि ऐसे जो महापुरुष हैं बहुत रेयर होते हैं, और जो इतने बड़े बड़े काम करते हैं जो बिल्कुल अमानवीय लगे, तो उनको अवतार कहना भी कोई गलत धारणा तो नहीं कह सकते। एक प्रश्न मेरी तरफ से, जैसे मैं कहीं पे भी देखती हूँ ना कि शिव जी जो है महादेव, वो राम जी की आराधना करते हैं एंड राम जी शिव जी की आराधना करते हैं। अब जैसे नॉर्मली हमारे जैसे लोग हैं, हम लोगों को तो इतना कुछ मालूम नहीं रहता है। मेरे पास हमेशा सवाल रहता है कि शिव जी बड़े को ज्यादा मतलब ये माना जाता है क्या? ये दोनों एक दूसरे की पूजा क्यों करते हैं? इसका मेरे को जो है ना बैकग्राउंड ये लगता है कि तुलसीदास जी के इरा में जो कुछ शैव लोग और कुछ वैष्णव लोग, इनका आपस में सॉर्ट ऑफ संघर्ष हुआ करता था, कोल्ड वार जैसी होती है। तो उन्होंने इन दोनों का समन्वय करने के लिए तुलसीदास जी ने ये लिखा कि शिव जी तो भगवान राम की पूजा करते थे और राम शिव जी की पूजा करते थे, तुम क्यों आपस में लड़ाई करते हो? जो राम जी कहते हैं कि जो शिव जी की पूजा नहीं करता वो मेरा भक्ति नहीं हो सकता, और शिव जी कहते हैं जो राम की पूजा नहीं करता वो मेरा भक्त नहीं हो सकता, तुम क्यों लड़े जाते हो आपस में? तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि राम शिव जी की पूजा करते थे और शिव जी राम की पूजा करते थे। तो देवों के देव महादेव बोला जाता है, तो क्या महादेव सारे भगवान से ऊपर है कि विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों सेम एक ही इस पे पटल पे आते हैं? ये मतलब ऐसी सी धारणा है जैसे एक लैंप है जिसमें ज्योति जल रही है, उस पर लाल चिमनी चढ़ा दो तो वो उसमें से लाल ज्योति दिखेगी, हरी चढ़ा दो तो हरी दिखेगी, नीली चढ़ा दो तो नीली दिखेगी। तो वो जो ज्योति तो एक ही है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जैसे जैसे लोगों की धारणा होती है उस प्रकार से दिखती है। तो इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वो जो भगवान का रूप जो 3 रूप में है, वो अलग अलग आवरण, अलग अलग रंगों के आवरण होने के कारण अलग अलग दिखाई देते हैं। मैं ना जैसे आजकल हमारे देश में आप देखिए फेमिनिज्म के नाम से बहुत बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप सीता जी के बारे में कुछ बोलिए, क्योंकि उनको लेके बहुत आ जाते हैं सब लोग बोलने के लिए कि उनके साथ अन्याय हुआ एंड फिर वो राम जी भगवान कैसे एंड उन्होंने तो अग्नि परीक्षा देने के लिए लगाया। तो ये सारी चीजों के बारे में आप अगर कुछ बताए तो। अग्नि परीक्षा के बारे में जो मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है वो ऐसे है कि जब सीता जी को अशोक वाटिका में से लाया जा रहा था, पालकी में बिठा के लाया जा रहा था, तो तब उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़, राक्षसों की और वानरों की भीड़ वहां जमा हो गई। तो तब उसने विभीषण ने, जिनको राज्य दे दिया था लंका का भगवान राम ने, उन्होंने वो लाठीचार्ज शुरू करवा दिया। तो भगवान राम ने कहा नहीं, उनको रोका विभीषण को कि ऐसे ऑर्डर्स मत करो, ये सीता जी हैं, ये मेरी पत्नी है, एक राजा की पत्नी है, इनको इनका दर्शन करने का सभी प्रजा को, सारी प्रजा को अधिकार है। इस टाइम वानर भी मेरी प्रजा है और राक्षस भी मेरी प्रजा है, इन सब को सीता जी के दर्शन करने का अधिकार है। ये डंडे कोड़े बंद करो और सीता जी को पालकी से उतारकर पैदल लाया जाए। तो तब सीता जी को पालकी से उतारकर पैदल लाया गया और सब ने खुले दर्शन किए सीता जी के। और जब सीता जी भगवान राम के पास पहुंची तो भगवान राम के मन में एक दुविधा आई। वो वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है कि राम जी के मन में दुविधा आई। उनके मन में ये दुविधा आई कि एक तरफ तो उनका एज ए हस्बैंड, पति के रूप में ये कर्तव्य था कि वो सीता जी को सम्मान देकर उनको
एक्सेप्ट करते। दूसरी तरफ उनका एक कर्तव्य बनता था कि राजा के रूप में, कि प्रजा के मन में अगर ये भ्रांति रहेगी कि सीता जी तो रावण की अशोक वाटिका में रही हैं 1 साल तक या 11 महीने तक, तो इनको हमारे राजा ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो अब दोनों अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो एज ए राजा, एज ए किंग, उनका जो है ड्यूटी जो है वो उस पर बाधा होती है। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो एज ए हस्बैंड उनकी जो ड्यूटी है एक्सेप्ट करने की, उनमें उसमें बाधा आती है। तो उन्होंने थोड़ी देर आंखें बंद करके सोचा कि मैं क्या करूं दोनों में से। उनको से ये विचार आया कि अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो पति की जो मेरी ड्यूटी है वो तो पूरी हो जाएगी, पर फिर मैं एज ए राजा जो प्रजा के लिए मेरी ड्यूटी है वो मैं पूरी नहीं कर सकूंगा। पर अगर मैं पहले एज ए किंग प्रजा के प्रति जो मेरी ड्यूटी है उसको पहले पूरी करता हूँ तो मैं फिर उसके बाद दूसरी ड्यूटी भी पूरी कर सकूंगा। तो उन्होंने इसलिए सीता जी को कहा कि तुम तो रावण के अशोक वाटिका में रही हो 10-11 महीने, 11-12 महीने, तो प्रजा के मन में इसके लिए जो है तुम्हारे लिए वो सत्कार नहीं रहेगा और मेरे लिए भी नहीं रहेगा, तो इसलिए तुम जहाँ चाहती हो वहाँ चले जाओ। तो ये सीता जी को बहुत अपमानजनक लगा ये बात। तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि मेरे तो घोर अपमान हुए। पहले तो भगवान राम को उन्होंने खरी खोटी सुनाई, काफी कड़े शब्दों में उन्होंने भगवान राम की आलोचना करी। तो उसके बाद फिर लक्ष्मण को कहती है कि मेरी तो बहुत अपमान हो गया है और मैं सहन नहीं कर सकती, मेरी दुर्गति हो गई है, तो मेरे लिए चिता बना दो, मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण ने राम की ओर देखा तो राम ने इंडिकेट किया कि डू इट, तो इशारे में ही तो लक्ष्मण ने चिता बना दी। तो फिर जब वो चिता में चढ़ने लगी तो उसमें जो शब्द लिखा है वाल्मीकि जी ने, वो लिखा है कि लोक साक्षी पावक। लोक साक्षी का लिटरल मीनिंग है जो जनता की गवाही है। लोक साक्षी पावक जो जनता की गवाही के रूप में पावक है, वो जो है उसको उसने सीता जी को भगवान राम के पास समर्पित कर दिया। लोक साक्षी पावक ने, लोगों ने, वहां जितने भी लोग थे सबने ऊंचे ऊंचे शोर मचाना शुरू कर दिया कि सीता तो शुद्ध है, सीता पवित्र है, सीता में कोई दोष नहीं है, सीता निर्दोष है, इसे हमारी आज्ञा है, इसे एक्सेप्ट करो। ऐसे जन साक्षी जो लोक साक्षी पावक था उसमें से ऐसी आवाज आई। तो भगवान राम ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में क्लैरिफाई किया कि मैंने ये क्यों किया। सीता जी को कहा, सीता जी का सम्मान किया, साथ में ये कहा कि मैं पूरी तरह से अपने मन से जानता हूं कि तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, तुम निर्दोष हो, पर ऐसा होते हुए भी मेरे को प्रजा के लिए ये करना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर इट। मेरे को इस बात का अफसोस है कि मैंने ऐसा किया। ऐसे कह के सीता जी को सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट किया। तो ये जो वाल्मीकि जी की स्टोरी है उसको लोग ठीक तरह से अर्थ ना समझ के उसको डिस्टॉर्ट करके और ही तरह से पेश करते हैं और उससे गलत मीनिंग निकालते हैं। ये इसको कहानी जब ध्यान से पढ़ो आप ना तो बिल्कुल जो लोक साक्षी पावक, ये एक बार नहीं, पूरे चैप्टर में 3-4 बार उन्होंने लोक साक्षी पावक शब्द यूज किया है और जानबूझ कर किया है कि लोक साक्षी पावक, बार बार लोक साक्षी पावक, लोक साक्षी पावक ने ये कहा।
तो लोक साक्षी पावक का बिल्कुल लिटरल मीनिंग है कि जो लोगों की गवाही रूप में पावक थी, उसने भगवान राम को सीता दे दी कि ये तो सीता पवित्र है, सीता निर्दोष है, मेरी आज्ञा है। साथ में ये कहा मेरी आज्ञा है कि इसको एक्सेप्ट करो। तो जो लोक साक्षी पावक थी जिसमें ये कहा, तो मतलब तुलसीदास जी के रामायण में तो लिखा है कि उनकी परछाई थी एंड वो परछाई को फिर से उन्होंने वापस लेने के लिए ये किया। वो तुलसी जी ने जो है ना, आम लोगों की समझ में ये गूढ़ बातें जो वाल्मीकि जी ने लिखी हैं आती नहीं है, या समझ में डालनी मुश्किल हो जाती हैं, तो उन्होंने फिर उसका और बना लिया कि वो सीता जी तो थी ही नहीं, उनकी जगह दूसरी सीता बना के रख के वो रावण उसको उठा के ले गया था, तो उसको ही अग्नि में प्रवेश करवाया गया और उसकी जगह जो असली सीता थी वो निकल आई। ये बात तुलसीदास जी ने इस तरह से आम लोगों की को संतुष्ट करने के लिए ऐसी बात कह दी। यस, इसमें मुझको भी बहुत आई वाज आल्सो वेरी intrigued by this episode क्योंकि growing up as a feminist तो मुझे भी बहुत उलझन होती थी इन सब बातों से, बट बहुत अच्छे से अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही डैड से इन सब चीजों के बारे में बात करी थी। तो इस रामायण का अध्ययन जो डिटेल में है उन्होंने अभी करना शुरू किया है पिछले 1-2 साल से, कि वाल्मीकि रामायण का अध्ययन इस प्रकार से। और ये जो लोक साक्षी पावक की बात है ना, ये एज एनालिस्ट मतलब तर्क बुद्धि से सोचने में मुझे भी ऐसे ही लगा करता था कि इट्स अ मेटाफोर फॉर सेइंग कि अग्नि परीक्षा, कि कोई भी स्त्री के लिए या पुरुष के लिए किसी के लिए भी जो चरित्र पे लांछन होता है उसको शांत करने के लिए हमें लोगों की ही वो चाहिए होती है, वैलिडेशन चाहिए होती है कि इसका कैरेक्टर अच्छा है या नहीं है। कौन बताता है? लोग ही बताते हैं ना। समाज का एक कॉन्स्ट्रक्ट है रेपुटेशन। आपस में पति पत्नी को तो एक दूसरे का पता ही होता है कि कौन कैसा है, इतने साल साथ में रहे हैं तो पता होता है कि चरित्र कैसा है। और तो सीता जी उनको ने कहा भी, भगवान राम को सीता जी ने ये बात कही भी कि तुम मेरे साथ इतने साल रहे हो, मेरा तुम में सब कुछ पता है मेरे बारे में, तो फिर भी तुम मेरी परीक्षा क्यों लेना चाहते हो। बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने भगवान राम का क्रिटिसिज्म किया। तो भगवान राम की तो और तरह से प्लान थी ना, तो उन्होंने फिर बाद में क्लियर करना था, उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो बाद में सब कुछ क्लियर कर दिया। परीक्षा के बाद, जो लोक साक्षी परीक्षा के बाद सब कुछ क्लियर कर दिया। हाँ जी, तो वो अग्नि जो है वो जैसे हम कह देते हैं ना कि लोगों ने इतनी शार्प बातें बोली कि वो अग्नि की तरह से चुभती हैं, तो वो अग्नि परीक्षा उसी प्रकार से हुई थी उनकी, कि वहां पे जितनी राक्षसियां थी, अभी भी जैसे मैंने अर्थ फिर ध्यान से पढ़े तो उन्होंने कहा कि राक्षसियों ने, जो उनकी रक्षा में राक्षसियां थी, उन्होंने साक्षी दी कि हम तो दिन रात इनकी उसमें थे, पहरे पे थी, और हमें पता है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो इनके ऊपर क्यों लांछन लगाया जा रहा है। और वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण ने राक्षसियों को ये आदेश दिया था कि कोई पुरुष या कोई स्त्री इन सीता जी के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपने प्राणों के बलि देकर छूटोगे। राक्षसियों को ये कहा, और ये भी कहा उन्होंने, रावण ने, कि अगर कोई राक्षसी इसको सीता को कठोर शब्द बोलेगी, उसको अपनी जान प्यारी नहीं है, तो उसको मैं मार दूंगा। ये 2 ऑर्डर्स दिए थे रावण ने राक्षसियों को। जी, एक इसके पैरेलल एग्जाम्पल हमें मिलता है महाभारत में, जो स्टोरी बहुत डिस्टॉर्ट होके बाद में सामने हम लोग पढ़ते हैं। जब कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा तो इट वाज अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। वो एक ड्रामा के रूप में लिखी गई थी। उन्होंने नहीं कहा कि ये इतिहास है, वो तो एक कवि थे।
लेकिन जो ज्यादा ड्रामेटिक स्टोरी होती है, हम सबको पता है कि वही लोगों के मन में रह जाती है। उनके साथ साथ ड्रामेटिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट, ड्रामा राइटर आल्सो, प्ले अच्छा। हाँ राइटर। जी। हाँ, सो तो अभिज्ञान शकुंतलम उनका प्ले है, ड्रामा है, नॉट, इट इज नॉट ए काव्य, ड्रामा है। ओके, सो बट देन पिताजी की ही कृपा से, आई शुड से, जो व्यास जी की लिखी हुई कहानी है महाभारत में शकुंतला की, दैट इज द रियल स्टोरी एंड इट्स अ वेरी फेमिनिस्ट स्टोरी इफ यू रीड इट। वेरी सिमिलर स्टोरी कि जब शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है वन में, तो किसी ने नहीं देखा और दुष्यंत वापस चले जाते हैं। उसके बाद शी हैज अ सन बाय हिम व्हेन द सन इज 6 years old। और मतलब उनके जो शकुंतला के पिता हैं ऋषि कण्व, उनका हृदय देखिए कि मतलब उन्होंने कभी भी शकुंतला को एक भी कठोर शब्द नहीं कहा इसके लिए। उन्होंने कहा दुष्यंत का पुत्र है, मैं जानता हूँ, और दुष्यंत बहुत धर्मात्मा राजा है, ये भी मैं जानता हूँ, तो तुमने कोई गलत काम नहीं किया उसके साथ संगम करके। और जब अब उस पुत्र में बहुत वीरता के गुण दिखाई देने लगते हैं, तो वो कहते हैं ही डिजर्व्स टू गो टू हिज फादर। तो 6-7 साल का जब उनका पुत्र है भरत, उसको लेकर शकुंतला जाती हैं ऋषियों के साथ में दुष्यंत के राजसभा में। यहाँ तक की कहानी सेम है दोनों जगह। अब उसके बाद कालिदास जी ने उसको ड्रामेटिक एलिमेंट देने के लिए बोल दिया कि उनको जो अंगूठी दी थी दुष्यंत ने, वो अंगूठी पानी में गिर गई और पानी में मछली ने अंगूठी को खा लिया, और इस कारण दुष्यंत को स्मृति नहीं दे पाई, वो निशानी नहीं दे पाई कि आपकी ये अंगूठी। किंतु जो व्यास जी की कथा है उसमें ऋषि लोग उनको छोड़कर चले जाते हैं। अब शकुंतला अपने पुत्र के साथ राजसभा में खड़ी है, और राजा जो है सेम रीजन से, जैसे राम जी का जो कारण, जैसे उन्होंने कहा कि लोक साक्षी चाहिए, उसी प्रकार से अब ये राजा भी कहते हैं कि तुम कोई भी आकर राजसभा में अपने पुत्र को लेकर, कोई भी नारी आ जाए और आकर बोले कि मैं आपकी पत्नी हूं और ये आपका पुत्र है, हाउ डू आई जस्टिफाई इट टू माई पीपल। तो वो उसी प्रकार से विद द सेम रीजनिंग वो मना कर देते कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम उल्टा भी हो सकती हो, तुम एक चरित्रहीन स्त्री भी हो सकती हो, just because you are beautiful you can't come and tell me accept me as your wife। तो इस पे शकुंतला के जो शब्द हैं आगे वो पढ़ने वाले हैं। मतलब जब मैंने उनको पढ़ के, मैं उनकी पोएटिक ट्रांसलेशन कर रही हूँ आजकल, तो उसको पढ़कर जब मैंने लिखा, मतलब लिटरली जो बोलते हैं ना रोंगटे खड़े करने वाले शब्द, कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं एक तपस्वी ऋषि की तपस्वी बेटी हूँ और मेरे में इतना प्रताप है कि मैं अपने बेटे को अकेली बड़ा करूंगी और ये तब भी पूरी धरती का राजा बनेगा। हिमालय से लेकर सागर तक की पूरी धरती का राजा यही बनेगा, इतना प्रताप मेरे में है। और वैसे भी अब मैं इस सारी बात से ये बात स्पष्ट हो गई है कि तुम तो झूठ बोलते हो, और झूठ बोलने वाला पति तो मुझे चाहिए नहीं, तो तुम क्या मुझे रिजेक्ट करोगे, मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। ऐसा वो पूरी राजसभा में पूरे गुस्से में खूब गाली देकर उसको बोलती हैं दुष्यंत को, मतलब खूब खरी खोटी सुनाती। तो ऐसे में तब उन्होंने कहा कि फिर वहां पे देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने प्रकट होकर ये कहा कि जहां पे कोई कुछ नहीं देख रहा होता, जिसको हम सोचते हैं एकांत है, वहां पर भी देवदूत होते हैं। जो हम कहते हैं ना कि एक अदृश्य दुनिया है हमारे आसपास, जिसको वेस्टर्न्स भी एक्सेप्ट करते हैं, उसको एंजल्स एंड डीमंस बोल देते हैं वो, लेकिन हमारे यहाँ डीमंस का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन एंजल्स जो हैं, जो देवदूत हैं, वो हमारे आसपास अदृश्य रूप से हर समय रहते हैं। तो एक देवदूत ने आकर उस समय साक्षी दी कि हाँ ये तुम्हारा ही पुत्र है और ये तुम्हारी ही पत्नी है। अब जब देवदूत की साक्षी हो गई, तब फिर दुष्यंत सिमिलरली इन वेरी सिमिलर वर्ड्स टू व्हाट श्री राम सेड टू सीता जी, तो दुष्यंत उन्हीं शब्दों में कहते हैं
कि मेरे को बहुत इस बात का ग्लानि है कि मैंने तुम्हें ये परीक्षा तुम्हें देनी पड़ी। मैं तो जानता था कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं ये भी जानता था ये मेरा पुत्र है, पर राजा को लोक साक्षी लेनी पड़ती है। तो वहां पे क्योंकि लोक साक्षी के लिए कोई नहीं था, तो वहां देवदूत आए। सो देन ही तभी की तभी बात खत्म हो जाती है। ही एक्सेप्ट्स शकुंतला एंड हिज सन राइट देयर एंड देन। कोई ये नहीं होता कि फिर शकुंतला वापस जाती हैं, जंगल में रहती हैं और फिर मछली के पेट में से अंगूठी मिलती है। तो वो कहानी जो है, दैट इज ड्रामा। द रियल स्टोरी इज सो मच मोर ब्यूटिफुल, क्योंकि उसमें जो शकुंतला की का तेज है, वो हमें उस युग की नारियों में कितना तेज था। वो अपनी इंसल्ट इतनी सी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि उनका चरित्र जब इतना ऊंचा था तो वो क्यों एक्सेप्ट करती। वो बोलती कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं और आप मेरे ऊपर ये लांछन लगा रहे हो कि तुम तो पता नहीं उल्टा हो, किसका पुत्र उठा के ले आई हो। सर ये सब नहीं चलेगा। सो these stories are need to be read in their original form. That is where we will find that our history, our mythology, even if you want to call it mythology, it's so beautiful. शिव जी और पार्वती जी का भी अगर हम उनका रिलेशनशिप देखें, पार्वती जी ने कभी भी एक भी कठोर शब्द शिव जी का स्वीकार नहीं किया। अगर उन्होंने इतना भी कह दिया कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, एक कहानी वो भी आती है कि शिव जी कहते हैं कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा जो मैं बताता हूँ, तुम्हारी बुद्धि तो एक मछुआरन स्त्री जैसी है। तो पार्वती जी चली गई थी, मछुआरों के विलेज में जाके रहने लगी थी कि मैं मछुआरन हूं तो मैं यहीं रहूंगी। फिर शिव जी उनको मनाकर जीत कर वापस लेकर आए। तो ये आई मीन वी नीड टू लर्न फ्रॉम इट कि जैसे आजकल हमें स्त्रियों को बोल दिया जाता है कि जो कुछ भी है पति का मानो, सीता बन के रहो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सीता जी ने तो बहुत स्थानों पे श्री राम की आलोचना की है, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए उनके सामने खड़ी हुई हैं। तो वो सीता was not the Sita that is depicted through the words of people today. She was a very सीता strong जी woman. ने जो जब भगवान राम ने कहा ना मेरे साथ वन में चलो, तो वन सीता में जी नहीं ने चलो, वन में नहीं चलो। हाँ वन में नहीं चलो। तो सीता जी ने जो रिटॉर्ट में जो कहा ना, वो पढ़ने वाला है। सीता जी ने कहा कि जनक, मेरे पिता जनक ने क्या समझ के तुम्हें अपना दामाद सिलेक्ट कर लिया, जो कि एक पुरुष के रूप में स्त्री हो। तुम तो पुरुष के रूप में स्त्री हो, तुम्हें मेरे पिता ने अपना सन इन लॉ कैसे बना लिया। ऐसे कुछ और शब्द भी उन्होंने बोले। और वो ये कहती हैं, मगर सीरियल में कितना दिखाया कि सीता जी कभी कुछ बोलती नहीं थी, मतलब एक आदर्श नारी है तो हस्बैंड के समय, तो ये शायद जैसे अंकल जी बोलते हैं कि ये भी हमारे कहानियों में ट्विस्ट लाया गया पुरुष प्रधान दिखाने के लिए। आदर्श नारी तो थी ही वो। आदर्श नारी जो है वो चुप नहीं रहती। आदर्श नारी पूरा बोलती है। आदर्श नारी का काम होता है अपने पति को ठीक राह दिखाना, और जो नहीं दिखाती वो आदर्श नारी नहीं है। तो सीता जी, वाल्मीकि जी ने लिखा है वो तो बिल्कुल कोई पढ़ता ही नहीं, और पढ़ता है तो उसको फॉलो नहीं करता। तो उन्होंने जो सीता जी से कहलवाया है उस टाइम में और अग्नि परीक्षा के टाइम में, उस लैंग्वेज को पढ़ो तो ऐसे लगता है कि इतने कठोर शब्द कोई मॉडर्न नारी भी कैसे कह सकती है, जो अपने आप को मॉडर्न समझती है। वो भी इतने कठोर शब्द अपने हस्बैंड को नहीं कह पाती जो सीता जी कहती है। मतलब अर्थ यही है कि अगर पति की कोई बात गलत है, और उस समय में जो उनके दूसरे शब्द हैं, जो बात हर स्त्री बहुत बार सुनती है, उसका विवाह होने के बाद उसको कहा जाता है कि अपने पिता के घर में जो भी सीखा उसको भूल जाओ।
अब जो है तुम्हें इस घर की रीत निभानी है। मोस्टली स्त्रियों को ये कहा जाता है कि अब तुम इस घर की हो गई हो, यहाँ की रीत निभानी है। बट सीता जी ने उस समय राम जी को बोला, मैं अपने पिता के घर से जो सीख कर आई हूँ मेरे लिए वो काफी है। और मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है, और कि मैं हर समय आपके साथ रहना चाहती हूँ। अगर मैं रहना चाहती हूँ, मुझे तो वन पसंद है, मैं साथ में जाना चाहती हूँ तो मैं जाऊंगी। आप कौन होते हो मेरे को रोकने वाले? आपको तो ये कहना चाहिए कि वहाँ वन में जो भी कष्ट आएंगे मैं उनका निवारण करूंगा तुम्हारे लिए। आप उसके बदले में मेरे को ये कह रहे हो कि तुम यहीं पे रह जाओ और यहाँ रहकर मेरी माता की सेवा करो। बोलती मेरे को नहीं करनी, मेरे को आपके साथ जाना है। तो और मेरे पिता ने मुझे यही सीख दी है और मैं उसी सीख पर चलूंगी। तो ये जो बात है कि मेरे पिता की सीख पर मैं चलूंगी, आज की नारी इस बात को नहीं कह पाती, क्योंकि हमें वो गलत एक कंस्ट्रक्ट बना दिया गया है कि पिता के घर से जो भी सीखा है उसको वो तुम्हारा अब धर्म नहीं रहा। कैसे धर्म नहीं रहा? जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे वो तो पिता के घर में बिताए हैं। सारी जो हमारी वैल्यूज जिस समय डेवलप होती हैं बचपन में, वो तो माता पिता ही करते हैं ना। तो उनको अगर हम छोड़कर आगे चलेंगे तो फिर तो वैसे ही लाइफ खराब हो जाएगी। एंड इसीलिए होती भी है जब कह दिया जाता है कि उन बातों को छोड़ दो और हम जो कहते हैं वो करो। नहीं, आई थिंक ये ना हमेशा आजकल ज्यादा देखा जाता है कि एक ईगो क्लैश, एक सुप्रीमेसी क्लैश, आई एम बेटर देन यू, एंड वो जो एक रहता है ना कि एक कॉम्प्रोमाइज, एक समर्पण, एंड एक उसको क्या बोलते हैं कि समझ के लेना, ये चीजें है नहीं। एंड रामायण महाभारत से कुछ पार्ट्स उठा लेते हैं और उठा के फिर उसका एग्जाम्पल बना के अपनी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। मतलब खुश कौन रह सकता है ऐसे झगड़ों में, इसमें रहेंगे? तो मतलब मैं तो वैसे भी फेमिनिज्म को बिल्कुल मैं तूल नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए फेमिनिज्म अलग ही चीज है। आप कितने स्ट्रांग हो और कितने प्रॉब्लम्स को आप फेस कर सकती हो, वो आपका फेमिनिज्म होता है। एंड ये सारी बातें तो मतलब क्या बताऊं, मुझे भी ना बहुत सारे ठीक नहीं लगता है, बहुत सारी बातें मुझे ठीक नहीं लगता है, मगर हम लोग आज बोल दे तो हम लोग आउटडेटेड हो जाते हैं कि भाई तुम लोग आउटडेटेड हो, तुम लोग पुरानी बातें करते हो। आज भी समय समाप्त होने आया है, एंड अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। गीतांजलि जी, मुझे धन्यवाद जी आपके साथ आपका। एक अलग से एक दिन आप मुझे देंगे। मैं आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, एंड अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते जी नमस्कार, जय हाँ, श्री राम। क्वेश्चन तो जितने पूछोगे उतना ही अच्छा होता है, जी। क्योंकि क्वेश्चन आंसर में डिस्कशन में ही आगे नॉलेज बढ़ता है। बिना डिस्कशन के नॉलेज जो है अधूरा रह जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके श्रोताओं, आज का चर्चा आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। एंड हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमें प्रोत्साहन जरूर दीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ, क्वेश्चंस रख दीजिएगा।